Students, let us discuss law of segregation and codominance. In codominance, the F1 progeny resembles both the parents. Example: ABO blood group in human beings. ABO blood group are controlled by gene I, and gene I has three alleles, that is IA, IB and I. A person possesses any two or three alleles. Look at the board here. Parent 1, parent 2, genotype of offspring and blood group of offspring. IA, IB both are dominant, blood group A. IA, IB, AB, IA, I, this is genotype I, AI, and blood group is A, because A is dominant over I. Similarly here AB, here B, here B, because B is dominant over I, and here the blood group is O. Means the offspring is resembling both the parents. This is known as codominance. Now, inheritance of two genes, that is dihybrid cross. मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मैंने आपको ये कहा था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज दैट टाइप ऑफ क्रॉस in which one character is taken into consideration. Now, in dihybrid cross, two characters are taken into consideration. Look at the Punnett square. Here we consider two characters, that is seed color and seed shape. Yellow color and round shape is dominant over green color and wrinkle shape. येलो कलर एंड राउंड शेप को हमने आर आर और वाई वाई दिखाया है कैपिटल में. ये डोमिनेंट है इसीलिए इसको कैपिटल दिखाया है, और जो ग्रीन कलर और रिंकल्ड है उसको हमने स्मॉल आर आर और स्मॉल वाई वाई दिखाया. अब होता क्या है कि अब आप देखिए यहाँ पर जो डोमिनेटिंग है ये आर आर, ये अपने गैमीट्स तैयार करता है, और ये गैमीट्स जैसे ही तैयार होते हैं, मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स, मैं आपको बुक से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, इस पर ज़्यादा क्लियर पिक्चर है. आप यहाँ देखिए, ऐसे फोकस करो यहाँ से, यहाँ देखिए आप कि राउंड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन, ये इसके गैमीट्स तैयार हुए, ये इसके गैमीट्स तैयार हुए, और राउंड एंड येलो यहाँ पर F1 जनरेशन है. ये हमने दिखाए फीमेल गैमीट और ये दिखाए मेल गैमीट. ये सिंबल भी आपने 11th में पढ़ा होगा. अब ये है गैमीट्स क्या क्या है, आर वाई आर वाई आर वाई आर वाई, लेकिन यहाँ दोनों कैपिटल, आर स्मॉल. सिमिलरली ये गैमीट्स इधर हैं. अब मैथमेटिकली आपने कैसे करना है कि ये जब आपस में फ्यूज़ किए तो जाइगोट बना, पोलन जब ओव्यूल के साथ फ्यूज़ करेगा तो ये जाइगोट तैयार हुआ, आर आर वाई वाई, फिर इसके साथ आर आर एंड वाई वाई. सिमिलरली ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ. अब इसको ले लेंगे, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, हर एक जो है वो बारी बारी इनसे मिलेगा. अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, आप इसको पुनेट स्क्वायर को स्टडी करेंगे तो यहाँ देखो ये प्योर राउंड एंड येलो है, ये 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 राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो.
अब काउंट कीजिए, 4, 7 एंड 2, 9, तो राउंड एंड येलो 9, राउंड एंड ग्रीन 3, wrinkled and yellow 3, wrinkled and green 1. This is phenotypic ratio, and this is the dihybrid cross. Now dihybrid cross, in case of dihybrid cross, we considered two characters into consideration. Instead of one, we considered two, that is round and yellow, green and wrinkled. मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने एक एक करेक्टर लिया था, टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस, दैट इज वाई दैट वाज टर्म्ड एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस. अब इसी से डिड्यूस हुआ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट. व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेट्स आर combined in a hybrid, one pair of characters segregates independent of the other pair of characters. जब ये दो करेक्टर्स हम कंसीडर करते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस ने ये दिखाया कि एक जोड़ा जो करेक्टर्स हैं वो दूसरे जोड़े से सेपरेट हो जाता है. इन ए डाई हाइब्रिड क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स हैविंग राउंड येलो एंड रिंकल्ड सीड्स, 4 types of gametes I just told you are Y both capital, R capital Y small, R small Y capital, and both RR and YY small. 4 types of gametes are produced. Each of these segregate independent of each other, and each has the frequency of 25%. 25%, 25%, 25%, and 25% total gametes produced. This was all about dihybrid cross. Now let us discuss the chromosomal theory of inheritance. This is very important. Mendel's work remained unrecognized for several years because of the following reason. मेंडल ने इतना अच्छा काम भी किया लेकिन फिर भी इसके काम को सराहा नहीं गया, अनरिकॉग्नाइज्ड रहा काफ़ी अरसे तक. रीज़न क्या थी? पहली रीज़न थी कि लेक ऑफ कम्युनिकेशन एंड पब्लिसिटी. हिज कंसेप्ट ऑफ फैक्टर्स एज डिस्क्रीट यूनिट्स दैट डिड नॉट ब्लेंड विद ईच अदर वाज नॉट एक्सेप्टेड इन द लाइट ऑफ वेरिएशन अकरिंग कंटिन्यूसली इन नेचर. उन्होंने जीन्स को फैक्टर्स बोला तो ये थोड़ा सा एक्सेप्ट नहीं हो रही थी वेरिएशन में. Mendel's approach to explain biological phenomena with the help of mathematics was also not accepted. जो biological phenomena इसका था, इसमें मैथमेटिकल अप्रोच, जैसे अभी पुनिट स्क्वायर दिखाया हमने, तो इसने मैथमेटिकली दिखाया कि 25%, 1/4, 1/4, 1/2, तो ये सारा, तो ये कम एक्सेप्ट किया बायोलॉजिस्ट ने. इन 1990 3 scientists, you must remember, Hugo de Vries, Corrins, and von Schermark, independently rediscovered Mendel's work. अलग अलग इन्होंने काम किया. कौन कौन? ह्यूगो डी वेरीज, कॉरेंस और वॉन शेरमार्क ने अलग अलग काम किया और मेंडल के काम को दोबारा डिस्कवर किया, और इसी बेस पर जो कंसेप्ट आया दैट वाज नेम्ड एज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. बाय 1990, ड्यू टू द एडवांसमेंट ऑफ माइक्रोस्कोपी, क्रोमोसोम्स वर आल्सो डिस्कवर्ड. 1900 के आसपास जब माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई तो क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी हो गई. सटन और बवेरी जो है उन्होंने क्रोमोसोम के बिहेवियर को स्टडी कर लिया पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन्स. क्रोमोसोम्स और जीन जो हैं दोनों जोड़ों में होते हैं, बोथ अकर इन पेयर्स. 2 alleles of a gene pair are located on homologous sites of homologous chromosome. Sutton and Boveri further proposed that it is the pairing and separation of a pair of chromosomes that ultimately led to segregation of the pair of factors they carry. सटन और बोवेरी ने फर्दर ये बताया कि ये इट इज़ द पेयरिंग एंड सेपरेशन, पहले जोड़े बनना और फिर अलग अलग होना,
जो अल्टीमेटली इस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल है कि जीन्स या अलील्स बाद में सेग्रीगेट हो जाते हैं। यूनियन ऑफ नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल segregation and Mendelian principles constitutes chromosomal theory of inheritance। क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन और इसके साथ मेंडेलियन प्रिंसिपल्स को मिला के जो आगे लॉ बना उसको हमने कहा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है इसकी एप्लीकेशन तभी होती है जब इनकी डिस्कवरी होती है, क्योंकि ये काम जो हुआ था ये मेंडल के बाद में हुआ था। तो following this synthesis of ideas, experimental verification of the chromosomal theory of inheritance by Thomas Hunt Morgan and his colleagues led to discovering the basis of variation that sexual reproduction produce। इसी बेस पर जो ऑर्गेनिज्म में वेरिएशंस आती हैं वो उसका क्या बेस है ये डिस्कवर हुआ। मॉर्गन ने एक फ्रूट फ्लाई पे काम किया, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर, विच वर फाउंड वेरी सुइटेबल फॉर सच स्टडीज़, जो इस स्टडीज़ के लिए बहुत सुइटेबल मानी गई। दे कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन द लेबॉर्ट्री। दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 weeks, and a single mating could produce a large number of